हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आज की कहानी है अवसान माता की कहानी। एक गांव में एक धोबन रहती थी। वह बहुत ज्यादा गरीब थी, लेकिन भक्ति भाव में सबसे आगे थी। उसके पड़ोस में ही एक औरत रहती थी और वह बहुत ज्यादा अमीर थी, पर वह औरत बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थी। जितना उसके पास धन दौलत था उतना वह घमंडी भी थी। लेकिन ये जो धोबिन थी ये बहुत गरीब थी, पर पूजा पाठ में बहुत अच्छी थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति में ही रहती थी, क्योंकि भगवान तो भक्ति ही देखते हैं। भगवान को धन दौलत से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। जो भक्ति भाव से भगवान को बुलाता है, भगवान उसी के पास ही आते हैं। उसी गांव में अवसान माता की महिमा का बहुत ही ज्यादा प्रसार था। सभी औरतें ये बात करती थी आपस में। जब भी इकट्ठे होते थे, कोई कहता था कि मेरे यहाँ शादी हुई है, मैं अवसान माता की पूजा रखूंगी। कोई कहता है कि मेरा घर बना है तो मुझे भी अवसान माता की पूजा रखना है। कोई कुछ भी कहता करता तो अवसान माता की बात करता। उसी गांव में अवसान माता की बहुत ही ज्यादा बखान होती थी। धोबिन को लगा कि ये अवसान माता क्या है जो सबके मुख से मैंने अवसान माता की बात सुनी। मेरी तो इतनी गरीबी है, क्यों अवसान माता मेरी गरीबी दूर नहीं कर देती? अगर मेरी गरीबी अवसान माता दूर कर देती तो मैं भी अवसान माता की पूजा कराती और लोगों से पूछती कि कैसे इसका पूजा विधि है। उसी दिन क्या हुआ कि बगल में जो अमीर औरत रहती थी, जो घमंडी थी, वह अवसान माता की पूजा रखी। और पड़ोसन है तो बुलाएगी ही सबको, कितना भी घमंड क्यों ना करे। तो धोबन को भी पूजा में बुलाई और कहा कि कल अवसान माता की पूजा है, लेकिन ये पूजा पहले हम लोग गंगा जी में जाकर नहाएंगे और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है, वहाँ पर पहले अवसान माता की पूजा करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। इसके बेटा और बहू भी इसके साथ में रहते थे। जब दूसरा दिन हुआ तो सुबह ही इसकी बहू ने सोचा कि मेरी सास उतना दूर पूजा करने जाएगी, तब तो कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। उसके बाद तो कुछ खाएगी पिएगी, क्योंकि खाने में बहुत देर हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि रोटी बना करके और साग बना करके अपनी सास को एक थैला में बांध करके दे दिया और बोली कि जब अवसान माता की पूजा समाप्त हो जाएगी तो ये खाना खा लीजिएगा, क्योंकि इतने देर तक तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सब अपने अपने घर से जल्दी सुबह जब गंगा घाट पे पहुंची, सब नहाने लगे। सब नहा करके श्रद्धा के साथ अपना आंचल फैला करके माता रानी का जाप कर रही है मन ही मन। धोबिन को इसका कोई भी ज्ञान नहीं था कि अवसान माता की पूजा कैसे होती है। तो उसने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं। सर पर पल्लू लेकर के आंचल में अपना मुंह छिपा करके चुपचाप ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने अपने बगल वाली जिसने पूजा रखी थी उससे पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो उसने क्या कह दिया कि हम तो खाना खा रहे हैं। तो धोबिन ने सोचा कि शायद नहाने के बाद कुछ नाश्ता किया जाता होगा। तो वह धोबिन ने क्या किया, सर पे पल्लू लिया और रोटी निकाली और खाने लगी। जब रोटी चबाने लगी तो रोटी उसके दांत से चबी नहीं रही। ये सब माता का ही चमत्कार था। तो उसने रोटी को देखा नहीं और उसी झूले में उसको चुपचाप डाल दिया। अवसान माता की पूजा के लिए सभी औरतें इकट्ठे बैठ गए। जब अवसान माता की कथा कहानी शुरू हुई तो तभी धोबिन को धीरे धीरे सब कहानी के माध्यम से सब कुछ पता चलने लगा और पूजा पाठ के माध्यम से भी उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। तब उसने सोचा कि रोटी खाना चाहा, पर पता नहीं क्यों वो रोटी टूटी ही नहीं। पता नहीं बहू ने कैसा रोटी बनाकर दिया था मुझे। और पूजा पाठ पूरी समाप्त हो गई। उसके बाद सब ने खाना खाया तो उसकी रोटी तो पहले से टूटी ही नहीं थी। तो उसने शर्म के मारे अपने झूले से रोटी बाहर निकाला ही नहीं। उसने सोचा कि बहू ने पता नहीं कैसे रोटी बनाई हुई है। अगर सबके सामने निकाल दूंगी तो मेरा ही अपमान होगा कि मेरी बहू ऐसी रोटी बनाती है। तो उसने नहीं निकाला, ना ही खाई और घर आ गई।
जब घर आई तो वह झूला को खूंटी पर लटका दिया और उसने कुछ नहीं कहा किसी से, ना कि अपनी बहू से भी, और चुपचाप अपना काम करने लगी। बहू बोली, माँ जी, आप पूजा में गई थी, हर बार आप प्रसाद लेकर आती थी, इस बार हमको आपने प्रसाद भी नहीं दिया। तो उसकी सास ने कहा कि खूंटी में जो झूला लटक रहा है उसी में प्रसाद है, जाके ले ले। जब बहू प्रसाद लेने गई तो देखती है कि जो रोटी थी वह तो सोना बन चुकी है। बहू बोली, माँ जी देखो, मैं तो आपको रोटी दी थी, आप तो नहीं खाई, ये तो सोना बन गया है। तो उसको याद आया कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों रोटी कट नहीं रही थी, वह तो सोना बन गई थी। तब उसने सोचा कि जाती हूँ पड़ोसन से पूछूंगी। तो फिर वह जाकर पूछने लगी उसी घमंडी पड़ोसन से कि कल आप लोग क्या कर रही थी। आंचल में मुंह छुपा करके वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बगल में जो औरत थी उसने कहा कि देखो बहन, नहाने के बाद भगवान का सुमिरन किया जाता है, वही हम लोग कर रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि देखो, मुझे गलत बता करके ये अपना काम कर रही थी। वह तो मालामाल हो गई, क्योंकि जितनी भी उसकी रोटियां थी सारी सोना बन चुकी थी। वह उसको सुनार के पास ले गई। उसके पास अच्छा खासा धन दौलत सब कुछ हो गया। जो अमीर थी घमंडी औरत, उसने ऐसा करना चाहा, उसके घर का सारा धन नष्ट हो गया। अवसान माता की कृपा हुई जब धोबिन के ऊपर, तो उसने अवसान माता की पूजा रखी और पूजा में सभी सुहागिनें औरतों को बुलाई। सभी औरतें उसके घर आई। तब उसने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तभी मेरी रोटी सोने की बन गई और अवसान माता की कृपा से मेरे पास इतना धन दौलत आ गया। मैं माता रानी को करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी इस दुखियारी भक्तन की मान रखी। माता रानी से बोली, आपने मुझे सब कुछ दिया है, ये भी कहना चाहती हूँ माँ कि वो तो घमंड में चूर थी, क्योंकि घमंड अपने आप नहीं आता है, ये तो भगवान का ही देन होता है। कोई ना कोई मति फिरा देता है जिससे लोग घमंडी हो जाते हैं। तो माता रानी उसे भी आप माफ कर दीजिए। उसके पास जो भी धन दौलत था उसको आप वापस लौटा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि इस जगत में कोई भी दुखी रहे। तभी जो घमंडी औरत थी उसको पता चला कि देखो, धोबिन है फिर भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और मैं इसका बुरा करना चाहती थी। तब वो उसको माफी मांगती है और कहती है कि देखो बहन, हम सब मिलकर अब रहेंगे, और फिर मिलजुल कर पूजा पाठ करने लगे। तो फिर उसका सारा धन दौलत फिर से वापस आ गया। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर अवसान माता की कृपा होती है तो एक गरीब भी अमीर बन जाता है, और अगर माता की कोई अपमान करता है, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, माता उसे रास्ते पर ही खड़ी कर देती हैं। अब अवसान माता जैसे इस धोबन की जीवन में धन दौलत से भर दिया, वैसे ही माता रानी इस कथा कहने वाले और सुनने वाले की जीवन में धन दौलत और खुशियों से भर दे। सभी प्यार से बोलिए, अवसान माता की जय।